morning, students. In my previous video, we have discussed lens formula, combination of lenses. Now, today we will discuss numericals on combination of lenses. Here, see, this is the statement part. Find position of the image formed by the lens combination, where three lenses have been shown here in the figure, whose focal length and distance between the lenses as well as object distance has been given. So you have to find the final position of image form. See, we will consider these numericals by considering one lens at a time. So first of all, let this be lens 1, this is lens 2, this is lens 3. So for lens 1, इस केस में देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना गिवन है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इट इज -30 centimeter and focal length, this is convex lens, so focal length will be positive, so it will be 10 centimeter. अब देखिए यहाँ पर जब हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला, सो इट विल बी here, let it be 1 by v1 minus 1 by u1 1 by f1, one suffix for the first lens. Now we have to calculate image position of image, so it will be 1 by f1 plus 1 by u1. f1 is 10 and u1 is 30, that is -30. So take its LCM, this is 3 minus 1, this is 2 by 30. So v1 comes out to be 15 centimeter. इसका मतलब as per this figure object distance 30 है. अब इसके सेंटर से यहाँ पर इमेज कहीं बन रही है 15 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस तो 5 है, इसका मतलब इमेज कहीं यहाँ पीछे बन रही है. इमेज बनेगी कहीं यहाँ. तो इमेज फर्स्ट लेंस से कैसी बनेगी? रियल इमेज विल बी फॉर्म्ड, बट लेकिन इस केस में आप एक पॉइंट देखिए, ये जो इमेज बन रही है 15 सेंटीमीटर पे, तो उसकी पोजीशन यहाँ होगी. वो पोजीशन सेकेंड लेंस के लिए वर्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगी, यानी जो फाइनल रियल इमेज बन रही है लेंस 1 से, अब वही पोजीशन लेंस 2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा. तो नाउ वी विल टेक इट एज दिस विल सर्व एज final image, not final, this is the first image formed by lens 1. This is treated as virtual object for lens L2. Now for lens L2, अब हमें इसमें focal length given है, this is -10 centimeter, it has been given. Object distance U2 क्या होगा? V2 हमें फाइंड करना है. U2 को समझने के लिए देखिए, हमें U2 निकालना पड़ेगा डिस्टेंस बिटवीन दिस सेकेंड लेंस L2 एंड वर्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हमें एक्चुअली ये वाला डिस्टेंस चाहिएगा. इमेज कहीं यहाँ बन रही है, तो ये जो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है हमें माइनस करना पड़ेगा. किस में से माइनस करना पड़ेगा? V1 में से. क्यों? क्योंकि V1 डिस्टेंस का मेजरमेंट था इसके ऑप्टिकल सेंटर से, यानी ये टोटल डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है. अब हमें चाहिए ये डिस्टेंस, तो यानी ये वाला जो लेंस के बीच का डिस्टेंस है ये माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो U2 कैसे निकालेंगे? U2 विल बी 15 minus 5, दिस विल बी 10 सेंटीमीटर. तो अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, तो हम यहाँ पर इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं. अगेन 1 बाय, दिस इज योर 1 बाय v2 minus 1 by u2 equal to 1 by f2. तो 1 by v2 will be 1 by f2 plus 1 by u2. 1 by f2 हो गया minus 1 by 10, और u2 की वैल्यू कितनी है? प्लस, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, तो ये नेगेटिव नहीं होगा, प्लस रहेगा. तो अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 0. तो इसका मतलब v2 क्या हो गया? इन्फिनिटी. यानी इसका मतलब एक्चुअली यहाँ से आपके पास जब इमेज फॉर्मेशन कहीं यहाँ हो रही थी, अब इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ, तो फाइनल इमेज बन गई कहीं इन्फिनिटी पर बन गई. अब ये जो इन्फिनिटी पर इमेज बनी है ये ट्रीट होगा, दिस virtual image is formed at infinite distance from this second lens, which will serve as object distance for the third lens. तो अब इस केस में देखिए थर्ड लेंस में आपको फिगर के अकॉर्डिंग 30 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ गिवन है, और बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है. तो अब आप लगाइए 1 by v3 minus 1 by u3 equal to 1 by f3. So 1 by v3 will be 1 by f3 plus 1 by u3. 1 by f3 is 1 by 30
और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमारे पास है दैट इज़ इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी रहेगा, क्योंकि उसके लिए देखिए यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, यानी इसके लिए तो ये आपके पास लेफ्ट से रेज आ रही हैं, तो ये हो जाएगा -1/∞ और ये हो जाएगा 1/30। तो फाइनल इमेज कहाँ बनी? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। इसका मतलब जो फाइनल इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं जाकर बनेगी इस लेंस से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। सो बाय दिस वे, बाय यूजिंग द लेंस कॉम्बिनेशन, यू हैव ऑब्टेन्ड द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द combination of the lens. So this is the position of final image with respect to lens third. Now next numerical, this is quite very important. 2 years back it was asked in board exam, and the same kind of numerical is given in NCERT exercise. This is the last question of additional exercise, so understand it very carefully. A symmetrical biconvex lens of radius of curvature capital R and made up of glass of refractive index 1.5. बायकॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का गिवन है 1.5. इट इज प्लेस्ड ऑन अ लेयर ऑफ लिक्विड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ प्लेन मिरर एज शोन इन द फिगर आई विल ड्रॉ हेयर. एक प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर के ऊपर वाटर की लेयर है, लिक्विड की लेयर है, हमें लिक्विड का टाइप नहीं गिवन है, लेयर ऑफ लिक्विड बोला है. तो यानी एक तरह से लगो कि आपके पास प्लेन मिरर है, जैसे यहाँ ये प्लेन मिरर मानो, और उसके ऊपर हमने कोई लिक्विड डाला है, फिर उसके ऊपर हमने एक कॉन्वेक्स लेंस रखा है. अब आपको क्या गिवन है? एन ऑप्टिकल निडल विद इट्स टिप ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस is moved along the axis until its real inverted image coincide with the needle itself. Here one optical needle, यानी ऑप्टिकल निडल एक तरह से यही पेन लाइक स्ट्रक्चर होती है. जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पे शो करेंगे. इसी पैटर्न का एक एक्सपेरिमेंट भी आपके सिलेबस में है. ये ऑप्टिकल निडल इस तरीके से पॉइंटेड टिप होती है जो ऑब्जेक्ट निडल ट्रीट की जाती है. अब अगर हम ये कहें कि प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस पर हमने उसे ऑप्टिकल निडल को रखा है और उसका हम लेवल एडजस्ट करते हैं, यानी हम इस तरह से वर्टिकल लेवल एडजस्ट करेंगे कि मान लो अगर ये ऑप्टिकल निडल है तो इसकी रियल इन्वर्टेड इमेज जो मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन फॉर्म में आएगी वो कॉन्साइड कर जाएगी. तो वो पर्टिकुलर पोजीशन हमें जज करनी है. क्या बोला है? एन ऑप्टिकल निडल विद इट्स टिप ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस इज मूव्ड अलोंग द एक्सिस until its real inverted image coincide with the needle. यानी हम इस निडल को, ऑब्जेक्ट निडल को हम मूव करते रहेंगे. कब तक मूव करेंगे? जब तक कि इसकी यहाँ पर जो इन्वर्टेड इमेज आएगी उसके टिप इसके साथ कॉन्साइड नहीं कर जाए. दिस इज द एक्सपेरिमेंटल पार्ट विच यू हैव टू वर्क हियर. द डिस्टेंस ऑफ निडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर्ड टू बी x, यानी इनिशियल डिस्टेंस निडल का लेंस से गिवन है x. ऑन रिमूविंग लिक्विड लेयर, ये डिस्टेंस कब गिवन है? जब लिक्विड का लेयर, वाटर हम नहीं कह सकते हैं जब तक हमें लिक्विड क्लियर नहीं गिवन हो. हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ निडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर्ड टू बी x. अब रिमूव करते हैं हम लिक्विड लेयर को. ऑन रिमूविंग लिक्विड लेयर एंड रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस इज फाउंड टू बी y. अब उस केस में डिस्टेंस हो गया y. ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इन x एंड y, यानी विदाउट लिक्विड एंड विद लिक्विड जो डिस्टेंस x एंड y है इनकी टर्म्स में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड फाइंड आउट करना है. सो लेट वी सी हाउ टू ड्रॉ इट्स डायग्राम एंड हाउ वी हैव टू प्रोसीड. सी, as per the statement what is given, this is a biconvex lens whose refractive index is 1.5 and its radius of curvature is capital R. It is placed on this layer of liquid on the top of this plane mirror. Now this optical needle with its tip on the principal axis is moved along axis, see, moved along axis until its real inverted image is formed. यानी जो यहाँ पर आपके पास दूसरी इमेज जो नज़र आएगी, एक तरह से ये इमेज है, ये रियल इन्वर्टेड इमेज बिल्कुल इसके साथ कॉन्साइड होगी. द डिस्टेंस ऑफ निडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर्ड टू बी x, यानी कि जब ये लिक्विड लेयर प्रेजेंट है तब ये वाला डिस्टेंस का मेजरमेंट आपके पास f, यानी कंबाइंड फोकल लेंथ, ये वाला लेंस बायकॉन्वेक्स लेंस और जो एक लिक्विड की वजह से प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना है उसकी फोकल लेंथ कंबाइंड, यानी ये आपको गिवन है x. अब क्या बोला है कि अगर हम इस लिक्विड लेयर को हटा देते हैं तो उस केस में रिपीटिंग द सेम एक्सपेरिमेंट तो ये डिस्टेंस मिला कितना आपके पास y.
ठीक है, जब हमने इस लिक्विड लेयर को हटा दिया और सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया कॉन्साइडिंग ऑफ दिस निडल, तो उस केस में खाली इस लेंस की वजह से जो फोकल लेंथ आई, जो डिस्टेंस आया, वो हो गया y। अब आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लिक्विड, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये x और y फोकल लेंथ किस किस की है। देखिए, जब लिक्विड भी प्रेजेंट है, लेंस भी प्रेजेंट है और ये डिस्टेंस x है, जब यहाँ इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस हमें दिया हुआ है फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन L1 प्लस L2। अगर ये लेंस हो गया L1 और लिक्विड वाला लेंस हो गया L2, और जब इस लिक्विड को हटा दिया तब हमारे पास सेम एक्सपेरिमेंट, मान लो बेस में कुछ नहीं है, इस लेंस के ऊपर जब हम देख रहे हैं तो उस केस में सिर्फ लेंस की वजह से जहाँ इमेज फॉर्म बन रही है, इमेज कहाँ बनती है, फोकल पॉइंट पर, तो फिर वहाँ पर वो डिस्टेंस है y। तो सबसे पहले हम लेते हैं विदाउट वाटर, when no water without liquid, sorry, बार बार मैं वाटर बोल जाती हूँ, this is the liquid, we don't know that it is water or something, some other liquid, so without liquid which I am taking, तो let focal length of this biconvex lens is f1। so lens maker formula यूज़ कीजिए, this is equal to mu minus 1 by r1 minus 1 by r। इस लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो 1 by f1, इसको मैंने ले लिया यहाँ से, आई विल जस्ट टेक इट एज सच, म्यू गिवन है 1.5 माइनस 1 बाय r1। अब देखिए इस सरफेस का आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर आपके पास ये कहीं दो सरफेस हैं, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r होगा और सेकंड सरफेस इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस r होगा, तो माइनस 1 बाय माइनस r। भाई एक लेंस हम ऐसे ले रहे हैं, अगर ये सरफेस है तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r लेते हैं, ये लोगे तो ये वाला हो जाएगा माइनस r, तो सेम हमें ऐसे ही ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.5, दिस इज़ 1 बाय r प्लस 1 बाय r, दिस इज़ 5 बाय 10, इट इज़ 2 बाय r, राइट। सो इट विल कम आउट टू बी योर 1 बाय r। सो अब देखिए यहाँ से मिला f1 इक्वल टू r। अब f1 की वैल्यू कितनी गिवन है, y, यानी f1 इज इक्वल टू y विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सेकेंड पॉइंट हम लेके चलते हैं कि क्योंकि लिक्विड कांटेक्ट में है इस लेंस के, जब ये दोनों ही कांटेक्ट में है तब हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बना। तो ये लेंस 1, लेंस 2, इसकी फोकल लेंथ हमने f1 लिया और इसकी फोकल लेंथ हम क्या लेंगे, f2। तो कंबाइंड फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, this can be obtained as 1 by f, 1 by f1 plus 1 by f2, and we have been given f1 as y, f is given to be x, so 1 by f2 will be 1 by f minus 1 by f1। अब f की वैल्यू है x, f1 की वैल्यू है y, तो ये क्या आ गया y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई, राइट। तो यहाँ से 1 by f2 आ गया, यानी ये क्या दे रहा है आपको, फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड लेयर, लिक्विड वाटर प्लेनो। जैसे ये आप देखिए यहाँ पर ये जो लिक्विड बना, इसमें एक ये वाला सरफेस है और एक ये वाली लेयर है लिक्विड की शेप की, तो इसमें आपके पास जो लेंस बना उसकी फोकल लेंथ इससे निकली। अब दोबारा से इसी सेकंड लिक्विड लेयर के लिए, इसी लेंस सेकंड लेंस के लिए हम लेंस मेकर फॉर्मूले से अगर हम फोकल लेंथ फाइंड आउट करें तो क्या होगा, म्यू माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। अब आपके पास एक ये लिक्विड लेयर है, एक तरह से ये वाला, ठीक है, ये प्लेन है, ये लिक्विड का कॉन्केव शेप्ड है, यानी इसकी फोकल लेंथ एग्जिस्ट करेगी, दिस विल बी माइनस r, और इसकी कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। तो आप कहेंगे r1 इक्वल टू माइनस r एंड r2 इज इन्फिनिटी। तो पुट कीजिए वैल्यू, 1 बाय f2 इज म्यू माइनस 1 माइनस 1 बाय r माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, तो ये दे देगा म्यू माइनस 1 अपॉन माइनस r। अब यहाँ फर्स्ट इक्वेशन देखिए, r की वैल्यू किसके इक्वल थी, y के इक्वल, तो ये वैल्यू मैं पुट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आ गया दिस इज़ योर म्यू माइनस 1 अपॉन माइनस y। अब हमारे पास, इसको मैं नंबर 2 लिखती हूँ और इसको 3। अब देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिकल है, तो दोनों का जब हम लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेटिंग राइट हैंड साइड y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू
माइनस म्यू माइनस 1 अपॉन वाई। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो म्यू माइनस, एक्चुअली हमें निकालना क्या है यहाँ से, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तब सबसे पहले तो ये वाई से वाई कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद म्यू माइनस 1 दिस इज़ इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स माइनस 1, वाई बाय एक्स माइनस 1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर ये हो गया म्यू माइनस 1 इक्वल टू माइनस को अंदर लेके जाएँ तो हो जाएगा 1 माइनस वाई बाय एक्स। अब यहाँ पर इस 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो म्यू क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 माइनस वाई बाय एक्स। सो ये आपके पास रिजल्ट आया है। अब अगर x और y की वैल्यू गिवन होंगी तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये जो फॉर्मूला है एक्चुअली जो आपका एक एक्सपेरिमेंट है उसमें डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट का डेरिवेशन पार्ट है, उसका फॉर्मूले को डिराइव करने का। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो बेसिकली दिस इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग हियर। आई एम जस्ट रिकैप्चुलेटिंग व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। एज first of all we have this lens which is a combination of this liquid layer and the convex lens that is a glass material. So first lens की focal length हमें given है, वहाँ से हम lens maker formula लगाते हैं। फिर क्योंकि combination of lens है तो वहाँ से हम combination of lens के corresponding formula लगाया। second step, so that was initially first step, ये second step। इसका पर्पस क्या है, हमें जो हमारे पास लिक्विड लेंस बना हुआ है उसकी फोकल लेंथ निकालेंगे। अब इस लिक्विड लेंस के लिए हम अगेन लेंस मेकर फार्मूला निकाल के फिर ये दो फार्मूलेस को इक्वेट करते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। तो बेटा सेम रीज़न पर, सेम स्टेप्स पर एनसीईआरटी का जो एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ट्राई दैट। बस उसमें आपको वैल्यूज़ गिवन है और इसमें आपको जनरल फार्मूलाज के टर्म्स में प्रोसीड करना था। So try it, it's an important numerical or you can say that application based concept. Now this is also a numerical on the basis of lens formula. This is NCERT exercise numerical. So let me discuss it. A screen is placed 90 centimeter from an object. Image of that object on the screen is formed by the convex lens at two different locations separated by 20 centimeter. Determine the focal length of the lens. यानी एक ऑब्जेक्ट है, यानी ये कह रही कि आपके पास दिस इज अ लेंस और ये एक स्क्रीन है। अब क्या कहा है कि एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। टोटल डिस्टेंस गिवन है, यानी स्क्रीन जहाँ इमेज फॉर्म हो रहा है और जहाँ ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया हुआ है। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म्ड, किससे बन रही है, कॉन्वेक्स लेंस से, एट टू डिफरेंट लोकेशंस। यानी लेंस एक बार इस पोजीशन पर है तो इसके करस्पॉन्डिंग एक बार इमेज बन रही है, और दूसरी पोजीशन कहाँ बन रही है कि जब लेंस की सेकेंड पोजीशन मान लो कहाँ है, 20 सेंटीमीटर सेपरेटेड फ्रॉम द इनिशियल। यानी पहली इमेज जो आपकी बन रही है कि मान लो अगर आप ये कहते हैं कि लेंस एक ऐसी पोजीशन पे है जिसका ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस x है, तो इमेज बन रही है स्क्रीन पर। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अब क्या कह रहे हैं कि अब सेकेंड पोजीशन कहाँ बन रही है, बिकॉज एट टू डिफरेंट लोकेशंस इट इज़ फॉर्म, और दोनों ही लोकेशंस, ये पहली लोकेशन और ये दूसरी लोकेशन कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, 20 सेंटीमीटर। तो उस केस में जो इमेज बनेगी तो यानी ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस विल बी 20 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, यानी इमेज डिस्टेंस सेकेंड पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 90 माइनस एक्स प्लस 20। तो आपको बताना क्या है, इस लेंस की फोकल लेंथ क्या है। सो आई होप दिस स्टेटमेंट इज क्लियर। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। पहले मैं आपको बेसिक लेंस फॉर्मूला बताती हूँ, फिर एक आपको शॉर्टकट मेथड डिस्कस करूँगी। So let me take 2 cases. First, lens is placed at a distance x from the object. Now for it, let u will be equal to minus x, and for this particular position v will be equal to, this is on the right side, so it will be positive 90 minus x, and we have to calculate the focal length. So 1 by f is 1 by v minus 1 by u. Now v is 90 minus x, u is minus x, so minus minus प्लस हो जाएगा, दिस इज 90 माइनस एक्स प्लस 1 बाय एक्स। लेट इट बी इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन इज व्हेन वी आर टेकिंग दैट दिस सेकेंड लेंस इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ x प्लस 20। सेकेंड पोजीशन ऑफ लेंस यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया x प्लस 20 और सेकेंड पोजीशन,
u is, this is your minus x plus 20. So v will be 90 minus x plus 20. तो ये हो जाएगा 90 minus x minus 20. This is 70 minus x, right? So now फोकल लेंथ, अब उस केस में लेंस तो सेम है तो फोकल लेंथ तो सेम रहेगी. 1 by v, f will be equal to 1 by v minus 1 by u. So it is 1 by 70 minus x minus plus 1 by x plus 20. यानी एक कॉमन लेंस की तो डिफरेंट पोजीशंस के लिए जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होने पर इमेज बनी है, इमेज तो सेम ही पॉइंट पे बन रही है, तो फोकल लेंथ इज सेम. फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस. अब वन इक्वेशन दिस वन एंड अदर दिस वन, तो अब इन दोनों इक्वेशंस के राइट हैंड साइड आप इक्वेट करिए. इक्वेट करने से हो जाएगा 1 by 90 माइनस एक्स प्लस 1 by x इक्वल टू 1 by 70 माइनस एक्स प्लस 20. तो इसको जब आप रीअरेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, then you will get the value of x. So this is the work that you will do. अब यहाँ ये कैलकुलेशन है, इसको आप करेंगे और x की वैल्यू जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगी आपके पास 35 सेंटीमीटर. दिस इज होमवर्क फॉर यू, यू विल डू इट. नाउ निकालना क्या है, फोकल लेंथ निकालनी है. तो फोकल लेंथ जब आप निकालेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है, 1 by f is 1 by 90 minus 35 plus 1 by 35. सो ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज 8 minus 35 plus 1 by 35 and this you will solve. So f comes out to be 21.4 centimeter. So this is a lengthy method which I have explained, but actual method is this one which you are doing. Firstly by consider first position of lens and second by considering second position of lens. But apart from that we have another very simple two-step formula that if you will apply within a fraction of second you will come to the conclusion. Now I am discussing that one. What is that? This is the displacement method. According to it, this method is used to locate the position of image for two different position of the lens. And formula for that is d square minus d square by 4d, where capital G, this is distance between object and screen, that is given to be 90, and small d, this is distance between two position of lens for which image is formed. ठीक है, हमने क्या लिया है, d हो गया डिस्टेंस बिटवीन, यानी ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन है, तो ये डिस्टेंस है कैपिटल D. और लेंस की दो डिफरेंट पोजीशंस, यानी ये दोनों पोजीशन का जो डिफरेंस है ये हो गया, दैट इज स्मॉल g. यानी ये आपको 20 गिवन है, ये आपको 90 गिवन है. अब आपको निकालना क्या है, फोकल है. तो अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करके देख लीजिए, जब आप कैपिटल D की वैल्यू यहाँ पर 90 सेंटीमीटर पुट करेंगे, स्मॉल d की 20 सेंटीमीटर, तो चेक करके देखिए आपका ये आंसर आएगा 21.4 सेंटीमीटर. तो है ना बिल्कुल शॉर्टकट मेथड. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सच ए लॉन्ग कैलकुलेशन पार्ट यू कैन सेव योर टाइम. You will get complete full mark for this. No one can deduct your marks for this. So I will prefer this particular method because it is quite easy. Although I have explained another method also because that was for the clarity of the numerical कि actually हमें numerical में क्या पूछा गया. Now you can do it by this method also. So that's all for today. So today we have taken important part, that is combination of lens numericals. Now practice more numerical on lens formula, basic lens formula, combination of lenses, so that you will be able to do more concepts. You will be able to solve more numericals. Give it a writing practice because numericals cannot be done by just reading only. So thank you. Have a nice day.